Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं, इजरायली रॉकेट ने गाजा के स्कूल को हिट किया है। बच्चे, लेडीज वहां पर बैठी हुई थी और बताया जा रहा है कि इसमें करीब 22 लोगों की मरने की खबर आ रही है। कि दिन ब दिन हम आपको ये दिन की शुरुआत जो हम आपको करते हैं, लेकिन अफसोस भरी बात है, समझ में नहीं आ रहा इंटरनेशनल में जो है मीडिया क्या कर रही है। मीडिया बता रही है, हम भी बता रहे हैं, लेकिन करना क्या है, क्यों इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, ये सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में है। पैलेस्टाइन के ऊपर, गाजा के ऊपर जो मुसीबतें हैं, क्यों सभी इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज मिलकर इसराइल को बोलकर रुका क्यों नहीं सकते, क्यों पावर अपना बता नहीं सकते। सऊदी अरेबिया पे सवाल उठाया जा रहा है, इस्लामिक कंट्रीज पे सवाल उठाया जा रहा है, लेबनान है एक जगह, दूसरे कंट्रीज हैं, ईरान है जो अटैक कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को धक्का नहीं पहुंच रहा है। उसका इंटरनेशनल न्यूज़ में श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल पोल्स स्टार्ट हो चुके हैं। अब कंक्लूजन पे आ चुका है मामला। पहला इलेक्शन हुआ है जहां पर इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था। हाल ही में आपने देखा कि श्रीलंका में किस तरह से वहां पर झगड़े फसाद चल रहे थे, बदलने की बात चल रही थी गवर्नमेंट को। उसके बाद पहली बार अब वोटिंग हुई है। उसके बाद दिल्ली की नई सीएम आतिशी जी ने चार्ज लिया है और वो 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। जहाँ ये एक इमोशनल मोमेंट रहा, उन्होंने बात कही। सीनियर आम आदमी पार्टी की लीडर और अब सक्सेसर बोल सकते हैं आप अरविंद केजरीवाल की, जो अब सीएम बन चुकी हैं। हमेशा से आतिशी जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी रही हैं, डेवलपमेंट माइंड उनका रहा है और हमेशा से लोगों की प्रोग्रेस में उन्होंने काम किया है और अब वो सीएम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सेम ट्रीटमेंट रहेगा, जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट रहेगा लोगों को, बच्चों की लाइफ अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री बस राइड मिलेगी वुमेंस को, और जितने भी वादे आम आदमी पार्टी करती आई है और निभाते आई है वो चलते रहेगी। उसके बाद आपको बता दें, तिरुपति के जो लड्डू का जो कंट्रोवर्शियल मार्क चल रहा है, जिस तरह से एनिमल फैट उसमें निकला है रिपोर्ट के बाद, कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट पे बताया जा रहा था कि अमूल वहाँ पर घी दे रहा है, लेकिन अमूल ने ऑफिशियली क्लियर किया है कि उन्होंने कभी भी घी सप्लाई नहीं किया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी को कभी भी नहीं उन्होंने फॉलो किया है और उन्होंने बात क्लेरिफाई की है और उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और मिल्क से ही हमारी सारी चीज़ें बनते हैं और ISO सर्टिफाइड हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर वक्फ अमेंडमेंट बिल को तायद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब मोदी की जानशीन है। उन्होंने कहा कि दरगाह सालाना 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इन्होंने गरीबों और यतीमों के लिए कुछ नहीं किया। इस पर ये जो इशारा उनका जा रहा है अजमेर शरीफ के जो फिलहाल वहाँ पर मुतवली हैं, जो वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, उन पर उन्होंने इस इशारा बताया है। अब ये वक्फ बिल में एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। तुम गरीब नवाज के जानशीन हो, अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। और जो सूफी है, पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है, वो पहला कदम है सूफी के लिए। इन्हों तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो गए। आई लव यू। जो आज वक्फ की इस बिल की तायद कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, बेशर्मो हो तुम। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ के मामले में शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। असद ओवैसी ने एक बड़ा बयान कहते हुए ये कहा कि टीवी स्टूडियोज में बीजेपी और RSS के लोग बैठे हैं और बड़े बड़े ये बात कह रहे हैं कि तीसरी सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो वक्फ की है। पहली, जैसे कि आप जानते हैं, आर्मीज और रेलवेज के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर है तो वो वक्फ की है। इस तरह की बात बताई जा रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वक्फ की ज़मीन उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है, लेकिन गैर मामूली लोगों की नज़रों में ये चीज़ लाई जा रही है। ऐसे कई सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ट्रस्ट की ज़मीनें हैं जो लाखों में हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं कहता, बस वक्फ के ऊपर नज़र डालकर उसे 3rd नंबर पर डाल रहे हैं। उन्होंने क्लियर तौर पर स्टैट्स बताए कि वक्फ की ज़मीन 3rd नंबर पर नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ एकर्स। 8,70,000 की प्रॉपर्टी है
और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर में, वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या एंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। कर्नाटक से आपको बता दें कि जिसे मैंने आपको बताया था कि एमएलए मुनिरत्ना जो बीजेपी के हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने एक 40 साल की लेडी यानी वुमेन को इस्तेमाल किया। और बताया जा रहा है कि उन्होंने एक ऐसी लेडी को इस्तेमाल किया जिसे HIV था, और उन्होंने हनी ट्रैप किया उनके राइवल्स को, यानी उनके जो दुश्मन हैं उनके पास ये HIV लेडी को बेचते थे ताकि उनको भी HIV हो जाए और उस तरीके से उनका बदला भी हो जाए। इस तरह की जो लेडीज़ हैं जो हनी ट्रैप किए हैं, कराए गए हैं, इस पर ये बात की गई है। एमएलए जो कन्वर्सेशन के साथ किया है, बताया जा रहा है कि उन्होंने कई सारे पॉलिटिकल राइवल्स को लेडी को इस्तेमाल करा है जहाँ पर उन्हें HIV है। इस तरह की बात बताई जा रही है। उनकी आइडेंटिफाई अभी छुपाई गई है, लेकिन अब तक उन पर जो है कार्रवाई चल रही है। मुनिरत्ना एमएलए बीजेपी के हैं। गुलबर्गा से अगर आपको बात बता दें, आज आप खुद ने देखा कि मार्बल की बड़ी लॉरी जो है जिसमें 50 टन के करीब मटेरियल है, वो गूगल मैप से फॉलो करती आ रही है और वो अक्कलकोट जा रही थी, कहीं और लोकेशन से आ रही थी, इंटरस्टेट की व्हीकल थी और उसने ये रास्ता चूज़ किया, लेकिन रोड पर वो अचानक से धंस गई, डैमेज हो गई। क्रेन से उसे निकालने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही थी ये चीज़, और उस पर डिपार्टमेंट ट्रैफिक ऑफिशियल्स वर्क कर रहे हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि मौसम में आज आपको नमी दिखेगी, बारिश का मौसम रहेगा, तो काफी सारी बारिश यहाँ पर हुई है। लेकिन आज का अगर मौसम देखें तो ह्यूमिड रहेगा, गर्मी गर्मी आपको महसूस होगी। उसके बाद थोड़ी हल्की सी बारिश देखने को मिलेगी। 42% चांसेस है बारिश के। वेदर का टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्रीज। एक्स ग्राम पंचायत के मेंबर के मर्डर केस पर पुलिस ने अरेस्ट किया लक्ष्मण पुजारी को फायरिंग के बाद। आइए देखते हैं इस बारे में अतुल श्रीनिवासलू एसपी जी का क्या कहना है। ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಲೋಗೋವಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। उसके बाद आपको बता दें कि गुलबर्गा शहर में भारत लाइब्रेरी करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ खुली है जो एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। एमएसके मिल मिसबा चौक पर आपको बता दें कि मिर्ची गोडाउन के बिल्कुल करीब ये ओपन अप हुआ है, जिसे ओपन करने के लिए डॉक्टर अब्दुल खदीर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन और इलियास सेठ एंटरप्रेन्योर एजुकेशनिस्ट यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उनके साथ साथ कई सारे लोग यहाँ पर आए थे और सभी लोगों ने इस लाइब्रेरी की काफ़ी तारीफ की, क्योंकि ये AC है, इसमें इंडिविजुअल डेस्क भी दिया जा रहे हैं चार्जिंग पॉइंट के साथ और आपको बहुत ही मिनिमल अमाउंट में ये आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है।
Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day. Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. यानी आपकी जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, एक पावरफुल चीज़ है. उसको जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा काम करेगा. पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव काम भी आपके होंगे. Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. उसके बाद कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी की मांग, क्योंकि अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है. आपको हाइड्रेट रखता है, स्किन ग्लो आपकी होती है, ब्लड प्रेशर को आपको रेगुलेट करता है, इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज करता है, विटामिन के लिए बड़ा गुड सोर्स है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक ये है, रिच इन मिनरल्स है. Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम. सोहेल चौधरी ने लिखा संतार में मेरे मामू जान का इंतकाल हुआ है, आप उनके से दुआ की. बड़ा अफसोस हुआ सोहेल भाई, मामू जो है आपकी इस दुनिया में नहीं रहे. मैं आपको बता दूं कि इत्तेफाक मेरा भी बताऊँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा. 3 मामू मेरे भी थे और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे. तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि माँ के बाद जो है मामू से बहुत ज़्यादा लोग क्लोज रहते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपके घर वालों को सब्र मिले. इमरान नज़ीर ने माशाल्लाह लिखा है, बुरहान सलाम लिखा है और मोहम्मद गयासुद्दीन लिखे हैं, ज़्यादातर लीडर छूटे किरदार करते हैं लिख रहे हैं. संडे स्पेशल अच्छे से अच्छी नींद आ रही है लिखे हैं सुफियान MS. तार मैडम ने तो रोड की ओपनिंग कर ली है, लेकिन काम कब शुरू होगा? बहुत जल्द शुरू होगा, जैसे मैंने आपको बताया. अस्सलाम वालेकुम तार में मेरे बड़े भाई खैरियत लिखे सैयद गौस. MLA इतनाल ने टीपू सुल्तान को गाली दी, बहुत गलत किया है लिख रहे हैं मोहम्मद महबूब. हज़रत अवैस जी ने अपनी माँ की कितनी खिदमत कर रहे हैं कि हमारे नबी बोले सहाबा से जे के जाओ अब इसी से कहो कि मेरे लिए दुआ करे, सहाबा परेशान ऐसा क्यों कि अमल. हज़रत अवैस जी की ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस्लाम के अंदर ये एक स्टोरी आती है. इसके लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतनी खिदमत की थी कि उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, इस तरह की बात की गई है. मोहम्मद गौस ने लिखा कि वीडियो में न्यूज़ से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देख लिया लिख रहे हैं. रेप केसेस और रेपिस्ट इंक्रीज हो रहे हैं बट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही लिखे. मोहम्मद माजिद लिख रहे हैं तार भाई, मैं आप अब्दुल खलीक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है. तो बहुत मैं अब्दुल खलीक साहब सऊदी अरेबिया से आप तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, थैंक यू सो मच भाई. सबको माफ़ करना चाहिए, अल्लाह वालों की क्वालिटी है लिख रहे हैं यामीन हुसैन. बिल्कुल सही कहा आपने. तार भाई हुन्नाबाद की कोई न्यूज़ बताओ लिख रहे हैं शेख फ़हीम. ज़रूर कैसे कोई अपडेट आती है तो हम बताएंगे. ये BJP वाले हैं, इनका काम दिखावा है, उम्मीद रख सकते हैं इनसे बातों आपकी बोल के लिख रहे हैं मोहम्मद बेगम. ये यूपी है तार भाई, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स कोई भी क्राइम करो उसकी बेल मिलती है, लेकिन मुस्लिम्स करते हैं तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है लिख रहे हैं हबीब भाई. लैंग्वेज कंपल्शन स्टेटमेंट की वजह से और भी पार्शलिटी करेंगे लोग. हम भी अदर स्टेट में जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई हमको ये नहीं कहता कि मराठी में बात करो या तेलुगु में करो वरना आपको काम नहीं होगा. ये ऑटो वाले आपसे बस लोग ही करेंगे. लैंग्वेज एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. बिल्कुल सही कहा आपने कैनवर्ड, मैं भी आपकी बात से एग्रीड हूँ. जो वक्फ बोर्ड की अदालत मीटिंग हुई थी वेंटेज पैलेस में, उसमें वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो उसका वीडियो कहाँ है, डिटेल्स लिख रहे हैं शोएब शेख. वो देखिए अब लोगों ने वहाँ पर लगाया है सैयद हबीब सरमस के खिलाफ, वो उन्होंने कुछ नारे लगाए थे. अब हमारे पास कंप्लीट स्टोरी हमने नहीं देखी क्योंकि वो एक डिफेमिंग वाली बात थी. ज़रूर उसके ऊपर हम कवर अप करेंगे. तहसीन शेख ने ये बात पूछी थी. ज़मीर साहब, आपको अल्लाह का डर बहुत है और ये सही भी है, मगर क्या आप गुलबर्गा की नूरबाग को वापस वक्त में लेंगे? मुझे उम्मीद है आप लेंगे. इस तरह की बात वो कर रहे हैं आसिफ साहब. क्या गोहाश टीम मेरे वक्त की प्रॉपर्टी के बारे में कमेंट निकाल दिए ताकि अगले दिन कमेंट सेक्शन में पढ़ना ना पड़े? शेख लिख रहे हैं. इससे तो ये तो पक्का है कि आप भी जानते हैं कि गुलबर्गा में वक्त की प्रॉपर्टी कौन कौन अंदर करे और जनाब ज़मीर अहमद साहब की बात किसको कीड़े पड़ने वाले हैं. खैर आपका डर जायज़ है, कारोबार भी ज़रूरी है लिख रहे हैं शेख. ऐसा कोई कमेंट हमने डिलीट नहीं किया है. जो भी आप कमेंट्स करते हैं तो हम ज़रूर उसको पढ़ते हैं. Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagargarh Road, Gulbarga.